प्रैक्टिकली ये अभी संभव नहीं है, लबो-लबात यही, क्योंकि जितने धर्माचार हैं इनको सत्य से और न्याय से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने संप्रदाय बनाया ही इसीलिए है, हाँ, क्योंकि इनको संसाधन से मतलब है, इनको पॉलिटिक्स से मतलब है, इनको सत्ता से मतलब है, ऐश्वर्य से मतलब है, इनको इनके मन में लोभ है। तो ये धर्माचार से अगर ये उम्मीद करते हैं तो बिल्कुल बेकार है, हाँ, वो उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग। और उनको अगर उनको एक जगह मंच पर बिठा दिया जाए और उनका निष्कर्ष निकालने की कोशिश किया है तो वे सब मार कर लेंगे आपस में, और उनके अनुयायी भी मार कर लेंगे और आयोजक भी पिटाएंगे ये सारे हो जाएंगे, तो उनसे तो कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अब रह गई नेताओं की बात, शासकों की बात, तो शासक भी नहीं करेंगे, क्योंकि शासक को सत्य से कोई लेना देना नहीं है। शासक को तो अपना गद्दी से मतलब है, वोट से मतलब है, उनको क्या मतलब है, हाँ, और जितना असत्य फैलेगा उतना उनके लिए अच्छा है, तो उनको भी कोई मतलब नहीं है, तो वे भी ऐसा नहीं करेंगे, वे इतने प्रबुद्ध नहीं हैं, न होना चाहते हैं। अब इसके बाद तीसरा वर्ग जो है, जो वैज्ञानिकों का है, तो उनको भी सत्य से कोई मतलब नहीं होता है। ये अलग बात है, कुछ सत्य वे खोज लेते हैं, लेकिन वे सत्य के लिए कभी खोज नहीं करते। वे सिर्फ अपनी कंपनियों में जिसके लिए वे काम करते हैं, वो जो प्रोजेक्ट देता है उसी के लिए काम करते हैं, उसी में से कुछ रिवील होता रहता है, उसको बताते रहते हैं। उनको सत्य और न्याय से कोई लेना देना नहीं होता है, किसी भी वैज्ञानिक को आज तक नहीं रहा है। सत्य की खोज करने कि सत्य की खोज के लिए निकला है, ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ। वो उसको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है तो उसमें वो काम करता है, उसी में कुछ निकल गया, उसी को बता देता है, या अचानक भी उसको निकल गया, मान लीजिए बिना किसी प्रोजेक्ट के तहत भी, हाँ, तो वो भी कर देगा, लेकिन वो बता दिया इसकी बजाय वो कोई इनोवेशन, बस वो अपना कोई एक प्रोजेक्ट में लगा रहता है, उसी के तहत उसको कुछ रिवील हो जाता है, उसी को वो बताता है, उसको कोई लेना देना नहीं होता है। तो उससे भी हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अगर वो कभी खोजेगा, दिमाग पर कब्जा कर लेगा और सबको गुलाम बना लेगा, बस वो यही करेगा। उसको जो अगर नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलेगा ना, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट बल्कि मिला भी होगा कि ऐसा कुछ खोजो जिससे कि सब लोगों का दिमाग हम लोग कैप्चर कर रहे हैं यहीं से बैठे बैठे कंप्यूटराइज तरीके से, तो वो प्रोजेक्ट मिला होगा, उस पर काम भी कर रहे होंगे और कब्जा हो भी जाएगा, हाँ, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अब उसके बाद ये प्रशासक जो हैं, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, न इनके बस का है। अब इसके बाद रह गए लोग, आम जनता भी इतनी प्रबुद्ध है नहीं, उसको तो ग्रंथों का नाम तक पता नहीं है, सिद्धांत तो दूर की बात है, सिद्धांत और सत्य की बात है, और वैज्ञानिकों की खोज के बारे में पता नहीं है, ना थ्योरी के बारे में पता है, ना प्रिंसिपल बारे में, तो वे कहाँ से करेंगे, उनके बस का नहीं है। तो ये प्रैक्टिकली जो है ये इम्पॉसिबल है, ऐसा होगा नहीं। अब इक्का दुक्का व्यक्ति, और कैसे हो, इक्का दुक्का व्यक्ति अब इन्हीं में से सुन ले किसी का और अपने को वो कर ले, नहीं तो यहाँ जितने भी संप्रदाय हैं सबका अपना अपना एक ब्रांड है, वो अपने ब्रांड को जो है मार्केटिंग कर रहे हैं, अपना ग्रंथ का मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने संप्रदाय का, ग्रंथ का, अपना सिस्टम का, इन्हीं की मार्केटिंग कर रहे हैं। तो उनसे हम किसी प्रकार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और न उनके अनुयायियों से कर सकते हैं। तो एका दुक्का व्यक्ति कोई अपने को मुक्त कर ले, नहीं तो ये किसी न किसी तरह से बांधने का कोई ना कोई उपक्रम करते हैं। कोई दीक्षा से बांधता है, कोई मंत्र से बांधता है, तंत्र से बांधता है, बांधता है, मुक्त नहीं करता है कोई। सब बांधने का ही उपद्रव किए हुए हैं, जब से तुम देख लोगे तब से मैं देख रहा हूँ, खाली बांधने का उपक्रम। तो गुरुजी मुक्त करने का नहीं है, मुक्त करने का होगा तो नहीं बांधने का बिल्कुल, कहेगा तुम जाओ अपने मन से सोचो और करो और क्या करना है, हमारे से जितनी मदद होगी हम कर दिए, हो गया। तो ऐसा करने वाला बहुत इतिहास में बहुत बिरले हुए हैं, मैं पूरा लिस्ट देखता हूँ, बहुत बिरले, रेयर से रेयर हुए हैं जिन्होंने मानव मस्तिष्क को कहा कि तुम एक फ्री मस्तिष्क हो और फ्री थिंकिंग करो। फ्री थिंकर्स हम लोग पूर्ण हो गया है। अच्छा, तो फ्री थिंकिंग करो, ऐसे फ्री थिंकर सोसाइटी की स्थापना करने की चर्चा शायद करने वाला धर्म वाला कोई धर्माचार्य या कोई नेता या कोई कुछ नहीं हुआ, कोई चाहता ही नहीं कि फ्री थिंकर बने। नहीं, फ्री थिंकर, क्योंकि वो जो है बहुत डेंजरस होता है ना, उसके पास बहुत पावर हो जाती है भाई। वो क्वेश्चन मार्क लगाएगा, हर चीज़ पर लगाएगा, आपके भी कर्मों पर लगाएगा, आपके चरित्र पर लगाएगा। तो न शासक वर्ग ऐसा चाहेगा, न धर्माचार्य चाहेंगे, न कोई चाहेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसको एक तानाशाही रवैये से जीने दिया जाए। वो जैसा कहे वही बाबा नाम केवलम में हो जाए, समझे, जो उसने कह दिया बस उसने जो कह दिया बस वही मान लीजिए। ऐसा जो है यही सोच मुख्य रूप से लोगों में है। तो इस सोच के कारण वो कभी भी नहीं कहता है कि तुम एक फ्री थिंकर्स बनो, वो सदैव या ट्रूथ को अनवील करने के लिए प्रयास करो। हाँ, नहीं, ट्रूथ के लिए, ट्रूथ मतलब कि मेरे साइड से जो ट्रूथ है बस वो देखो, बस ट्रूथ नहीं देखो, फुल्ली ट्रूथ नहीं देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ मत देखो। नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ से नहीं है, उसको सिर्फ कम्युनल ट्रूथ से मतलब होता है।
कि हमारा ये जो है हमारे ट्रूथ का ये एंगल है, बस इसी से देखो। और तब क्या है कि ट्रूथ का आप एक पार्ट देखते हैं, एक सेक्शन देखते हैं कहीं पर, और वो भी बहुत झीना सा, हाँ, धुंधला सा। तो ऐसा करने से क्या होता है कि फिर आप उसका स्लैब हो जाते हैं, फिर आपका दिमाग जो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगा, कोई ना कोई सा, और प्रेजुडिस्ड माइंड हो जाएगा। वो फिर जो है तभी उसका फॉलोअर बनेगा, घृणा करेगा दूसरे से, हाँ, या अपने लोगों से कुछ सहयोग करेगा जो उसके मत वाले हैं। बस ऐसे ही चलता है। तो लेकिन गुरुजी जो संप्रदाय के फाउंडर थे, जैसे गौतम बुद्ध थे, हाँ, तो क्या वो भी ऐसा चाहते थे कि मेरे ही ट्रुथ को लोग माने? या महावीर जैन थे, ऐसा है ना, या मोहम्मद साहब थे, या ईसा मसीह थे, ये भी अपने अपने ट्रुथ के आग्रही थे। ये अपने ट्रुथ के आग्रही थे निश्चित रूप से। अच्छा, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ के आग्रही नहीं थे? यूनिवर्सल ट्रुथ के आग्रही नहीं थे, ऐसा मैं नहीं देखता इनको ऊपर के कि यूनिवर्सल ट्रुथ के आग्रही हों। ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसलिए ये सही है और ऐसा ही सही है, हाँ। तो ऐसे बुद्ध में थोड़ी सी ज़्यादा थी बाकियों की बेहतरी, हाँ, बेहतरी इस अर्थ में थी कि वे खुद भी सोचने के लिए वो करते थे, लेकिन फिर वे भी तो बांधते थे दीक्षा उक्षा करके और उपक्रम करके, और फिर प्रोसेस डेवलप करके, और फिर अन्य मत का वो करके। वो ये नहीं सोच पाते थे कि जो तीर्थंकर लोग हैं, तो जो जैन संप्रदाय है, तो उसमें जैन संप्रदाय में भी जो है सत्य को कहने का एक तरीका है, तो वे भी सही कह रहे हैं, उनका भी कोई एंगल है सही कहने का, तो उस चीज़ को वे नहीं मानते थे। ये है। और उसी तरह से जैनी सब भी नहीं मानते थे इन बौद्धों को, या जो सनातन पंथ वाले हैं। बल्कि सनातन में जो है ना, ये हालांकि एक व्यक्ति तो कोई नहीं रहा, लेकिन इसमें एक परंपरा रही फ्रीडम ऑफ थॉट्स की, कि भाई तुम लोग सब अपने अपने हिसाब से सोचो और अपने अपने हिसाब से वो करो। हालांकि बुद्ध ने कहा कि अपो दीपा भवा, बुद्ध ने, हाँ, कि अपना दीपक स्वयं बनो, ये कहा, लेकिन अपना दीपक स्वयं बनो, लेकिन इस दायरे के तहत ही बनो, ये दिक्कत कर दी। उसमें बुद्धिज्म का भले उसने नाम नहीं दिया, लेकिन संघ का तो नाम दिया, वही संघ ही तो बुद्धिज्म बन गया। और क्या हुआ, जब संघ का नाम दे दिया उन्होंने, तो वो बौद्ध धर्म के रूप में आ गया। तो अपो दीपक भव का है, लेकिन उसी के तहत है। वो कहते कि कहीं भी जाकर के तुम अपो दीपक भवो और कैसे भी बनो, ऐसा वो उन्होंने आज़ादी नहीं दी। नहीं, तो प्रोसेस तो जैसे सनातन भी किसी प्रोसेस को कहता है ना कि अष्टांग योग के माध्यम से करो, या ये भी तो ये सनातन का एक वो नहीं हो। लेकिन सनातन ये नहीं कहता कि सिर्फ अष्टांग योग से ही करो। अच्छा, वो किसी भी तरीके से तुम जाओ, तो पहुंच जाओ। वो ये नहीं कहता कि सिर्फ अष्टांग योग से ही करो, या सिर्फ भक्ति योग से ही करो, सिर्फ मंत्र योग से करो, ऐसा नहीं कहता। मैंने वो ऑप्शंस देता है कि ये सारे ऑप्शन से तुम किसी भी माध्यम से जाओ तो पहुंच, जो तुम्हारा स्वभाव है उसके हिसाब से, ये जो गीता में, जो तुम्हारा स्वभाव है उसके हिसाब से उसको कर लो, ये ऑप्शन है। तो यही फ्रीडम है। इसीलिए सनातन सबसे ज़्यादा फ्रीडम डेवलप्ड है, ये ज़्यादा, इसमें ज़्यादा एक्सेप्टेंस। बाकी में तो पूरा बांध दिया गया है, कहीं अब रास्ता नहीं दिया है। या तो फिर आप विद्रोह करके उसको फाड़ फूट दीजिए, थूक दीजिए, फेंक दीजिए, जला दीजिए, ऐसा है। अभी हम रुके थे ना वो जो स्वबोध आश्रम में यहाँ, इनके, तो आनंद प्रभु जी से हम लोग मिले थे आते समय, वो अभी यही बात कह रहे थे कि हमने जो एक प्रोसेस दिया या स्वबोध का एक वो दिया, तो अब इसको ही स्थापित करना है या ये करना है। तो फिर बल्कि वो खुद भी कह रहे थे कि हम गए गंगादास बाबा, तो मानव धर्म वाले जो आप बात करते हैं कि सनातन ही श्रेष्ठ है, तो फिर जब सनातन श्रेष्ठ है, तो फिर एक जैसे स्वबोध, सनातन का प्रचार करो ना, मानव धर्म का करना है और स्वबोध का करने से क्या लेना देना। वही बात है कि फिर सनातन की बात, ये गीता करते हैं लोग ना, वो तो उसी दायरे में जो आप बात कह रहे हैं, वो अपना ही वो बढ़ाना चाहते हैं। तो मैंने इनको यही बताया कि लोग चूंकि अपना कहीं न कहीं अहंकार रहता है, तो सत्य की भी अपने ढंग से एक पैकिंग करना चाहते हैं, बस ताकि ये सत्य मेरे नाम से जाना जाए। सत्य को बस सत्य जैसा ही रहने दो ना, वो तो उसकी ब्यूटी उसी में है, जैसा है वो उसकी ब्यूटी उसी में है। अगर उसको अगर हम फिर ब्यूटीफाई कर देंगे ना, तो इसका मतलब अगली बना देंगे हम, क्योंकि जो ऑलरेडी ब्यूटीफुल है उसको जब हम ब्यूटीफाई करने की कोशिश करते हैं तो अगली बनाते हैं। तो गुरु जी दिक्कत क्या है ना, वो सत्य, हमारा सेंस ऑफ जो है उसमें आ जाता है। उस सत्य को स्थापित होने में इतना मार काट मच जाएगी दुनिया में, अगर उस यूनिवर्सल ट्रूथ को सामने रख दिया जाए और सबको उस एक प्लेटफॉर्म पर आने को कहा जाए, तो इतनी मार काट मच जाएगी कि मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। उसमें मार काट कहाँ मचेगी, उसमें को जानेगा ही कोई नहीं। सब लोग जान जाते तो मार काट नहीं मचती, मार काट तो मची है, इसीलिए कोई नहीं जानता है।
नहीं तो लोग क्या है ना, फिर सब लोग अगर जानते हैं ना कि यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए सबके मन में जिज्ञासा होती, फिर मार काट कौन करता? फिर करता कौन? जब सब लोग उसी जानते तो फिर कोई नहीं करता ना। नहीं जानने वाले ही तो करते हैं, जानने वाले क्यों करते हैं? जिसमें वो जिज्ञासा होती है वो क्यों करते हैं? वो उनके अनुयायी जो गैंग होता है ना, गैंग, हर एक का ये गैंग होता है। हाँ, ये पूरा जो समाज है, इस पूरे समाज को जो पॉलिटिशियन है या जो धर्माचार्य लोग हैं या जो ये सब ब्यूरोक्रेट्स हैं और ये सब जो पूंजीपति लोग हैं और ये जो माफिया डॉन है, इन पांचों ने ना इस पूरे समाज को निचोड़ दिया, इनके खून को पी रहा है सब, और कुछ नहीं। तो जैसे कि अब जैसे आपके ऊपर जैसे लोग आरोप ये करते हैं, जैसे आप ही की बात कर रहा हूँ कि अरे यूँ जी महाराज जो है तो खुलेआम जो है कुरान और उनके मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। हाँ, बोलता हूँ। तो अब लोग कहते हैं कि वो फिर लोगों की भावनाओं को हर्ट करने वाले कौन होते हैं? क्यों नहीं होता हूँ? तुम बचाने वाले कौन होते हो? नहीं तो फिर आप तुम अपने भावना को बचाने वाले कौन होते हो? गलत भावनाओं को बचाने वाले। तुम जिस अधिकार से बचाते हो उसी अधिकार से मैं उसको हर्ट करता हूँ। मैं किसी की भावना को, तुम गलत भावना मत बनाओ, सत्य पर आओ। तुम गलत भावना बनाओगे और सोचोगे कि मैं उसको, मैं कहूँगा हाँ ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कहूँगा। नहीं तो सत्य को स्थापित करने के लिए फिर आप जैसे आप वैसे ही चलने दीजिए। फिर वही है कि तब आप कहेंगे कि मेरा संत के रूप में दायित्व है। जैसे है वैसे आप जब सत्य को स्थापित करने के लिए बोलते हैं तो सत्य के स्थापित करने के लिए नहीं बोलता हूँ। सत्य तो स्थापित है, उसको विस्थापित कौन करेगा? नहीं, सत्य तो स्थापित है, सत्य को स्थापित नहीं करना है। सत्य तो सत्य है ही। हाँ, उसको कौन विस्थापित किया है? मैं उसको अनवील करता हूँ। हाँ, उसको बस मैं रिवील करता हूँ कि ऐसा है वो। हाँ, अब इससे किसी की भावना हर्ट नहीं आप होती। उसको जो है अलग ढंग से मानते हैं, आप उसको अलग ढंग से मानते हैं, वैसा वो है नहीं। मैं ये कहता हूँ वो तो अपने में स्थापित ही है। मान लो कि ये सूरज है तो ये तो है ही ना। मैं कहूँगा कि एक मान लो एक पंथ चल गया, कहता है कि सूरज कहीं नहीं है, सूरज झूठ है, ऐसा वो कहता है, लेकिन इससे सूरज को कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? वो तो है ही है। हम लोग कहने से तो फ़र्क पड़ेगा नहीं। उसमें से एक आदमी कहता है नहीं भाई है ये झूठ बोल रहा है, जरूर देख लो। बात इतनी सी है। वो न स्थापित हुआ मेरे कहने से, न उसके कहने से विस्थापित हुआ। सूरज जो है मेरे कहने से स्थापित नहीं हुआ, न उसके कहने से विस्थापित हुआ, वो तो है ही है। बस जो कहना चाह रहा हूँ, लोग ये कहते हैं ना कि फिर जो हारमोनी चल रही है उसको वो क्यों डिस्टर्ब करते हैं? हारमोनी क्या चल रही है? तब तो फिर करप्शन की पूरी हारमोनी है। तब तुम लोग चाहते हो कि झूठ मूठ पूरा फैला रहे, कोई सच नहीं बोले। तुम लोग का अधिकार है झूठ बोलने का, और सारे लोग उस अधिकार को माने और उसको सच बोलने का अधिकार नहीं दिया जाए। तो तुम अपना विशेषाधिकार चाहते हो, तो वैसा नहीं होगा ना। नहीं तो फिर लोग कहते हैं कि सत्य का जजमेंटल कौन जज होगा उसका? किसका जज होगा? मैंने उस सत्य को तो तुम्हारे पास जो सच है या जिसको तुम सच समझते हो तुम बोलो। मेरे पास जो सच है, जिसको मैं समझता हूँ ये सच है, उसको मैं बोलता हूँ। बात इतनी सी है। उसके लिए तुम जो क्या मारपीट पर क्यों उतारू होते हो? डायलॉग पर उतारू हो ना खाली। इसमें मारपीट करने की कौन ज़रूरत है? इसमें दंगा करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। तुम अपना स्टेटमेंट दे दो, मैं अपना स्टेटमेंट दे दूँ, बात करता मैं। लोग अपना जिसको जो सत्य पकड़ना, बस जिसको जो करना होगा। अब जैसे साइंटिस्ट सब जो कोई थ्योरी देते हैं, और बाद के जो साइंटिस्ट आते हैं उनको लगता है कहीं दोष है तो वो अपना थ्योरी देता है। तो पहले वाला साइंटिस्ट थोड़ी कहता है कि तुम थ्योरी दोगे नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ऐसा थोड़ी कहता है। अरे वो उसने दिया, बस स्वीकार कर लिया, बस सीधी सी बात। पृथ्वी को गोल कहने पर कितने लोग मार दिए गए उस समय। ईसाई फिलासफी में पृथ्वी चपटी थी। देखो मारने वाले कौन लोग हैं मैं बताता हूँ। ये मैंने बताया, सिर्फ जो जिन्होंने संसाधन को कब्जा किया है और मानव संसाधन को कब्जा किया है, ह्यूमन स्लेव बनाया है, जिसने मेंटल स्लेव बनाया है। आज मुसलमान क्या है? मोहम्मद का मेंटल स्लेव है और कुछ नहीं। आज जो कहते हैं हम बुद्धिस्ट है, वे क्या है? बुद्ध का मेंटल स्लेव है सब। हाँ, और क्या, ये सब मेंटल स्लेव है। जब हम किसी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, मतलब वो सही है गलत है सब वो करते हैं, उतना ही भर करते हैं, अन्य की बात को स्वीकार नहीं करते सही को, तो हम उसका स्लेव हो जाते हैं। दास और उसमें अंतर यही ना है। तो ये सब दास प्रथा को वो करते हैं क्योंकि इनका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है। हाँ, तो मारपीट करते हैं संसाधन वाले। संसाधन वही तो गुरु जी कह रहे हैं पॉलिटिक्स में तो सबसे ज़्यादा इसलिए लागू होता है क्योंकि पॉलिटिशियन की रोजी रोटी उसी चलती है। अगर लोग अपने खांचे में न फिट रहे तो पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिक्स कैसे करें? ऐसे लोग होते हैं ना कि किसी पार्टी को एकदम ब्लाइंडली वो जो भी कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, क्या वो बुरा भी कर रहा है। तो उस पार्टी के वो फॉलोअर होते हैं ना, इसीलिए वो उसके मेंटल स्लेव हैं। वो मेंटल स्लेव हैं।
अब जैसे जो बीजेपी का सपोर्टर है उसका मेंटल स्लैब है, जो कम्युनिस्ट का है मतलब उनके उसका पास मेंटल स्लैब। पॉइंट नहीं भी होगा तभी भी वो बोलते रहेंगे बोलते उसके रहेंगे। पक्ष में बोलते रहेंगे। उसको क्योंकि उसे लाभ हो रहा है, कहीं ना कहीं उससे लाभ ले रहा है वो, और दूसरे को लाभ से वंचित कर रहा है। नहीं, वो उसको खुद में सही और लगता है गलत से कोई satisfied मतलब हो रहा है कि मैं सही सोच रहा हूँ, मैं सही सोच रहा हूँ। हाँ, उसमें कहीं ना कहीं वो सुरक्षा पा रहा है, कुछ ना कुछ फायदा पा रहा है। क्वेश्चन ये विवादित थोड़ा सा है, क्योंकि विवादित ही अपने प्रश्न तो यहाँ उठते हैं कि धारणाओं वो उठता है। वो लोग अपने अपने ढंग से कहते हैं। जैसे सनातन धर्म है, तो हमसे एक लोग से डिस्कस हुआ कि सनातन धर्म क्या है, तो बोले कि हम कहने सनातन क्या है, तो सदा से चला आया। हम कहे सदा से क्या चला आया है, तो कहे जो सदा से चला आ रहा है वही सनातन है। उसको परिभाषित नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ तक रुक जाते हैं। तो हमने एक लेबल लगा के बोल दिया कि जैसे नहीं बेरे न बेरानी ये सधर्मो सनातनो, यानी बुद्ध ने कहा है कि मतलब नहीं बेरे न बेरानी, मतलब बैर से बैर कभी शांत नहीं होगा। ये सधर्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। तो धर्म की जो व्यापक परिभाषा रही उस लेवल पे मतलब कि सब लोग मतलब उस समरसता को नहीं रख पाते। और अब वो सनातन का मतलब कि हमारे नज़र में वो परिभाषित करते हैं हिंदू धर्म। सनातन का मतलब कि वैदिक धर्म। मतलब ये मेरा एंगल है बोलने का या सोचने का। तो हम कहते हैं कि वो न हिंदू है, न बौद्ध है, न सिख है, न ईसाई है, कुछ है नहीं। उस सब में यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो सनातन होगा। तो जैसे हमने कहा कि कोई मान लीजिए क्रोध जाता है, तो कोई बुद्धिस्ट हो चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो तो व्याकुल होगा, बेचैन होगा। इससे जो मुक्त हो जाएगा और शांति जो उसको मिलेगी, उसको लेवल नहीं लगाएगा कि बुद्धिस्ट से या मुसलमान से या ईसाई के लेवल से हमको शांति आई। तो सनातन तो यूनिवर्सल है। हमने इस लेवल पर थोड़ा यशन गोयनका जी का जो है विपස්සना का, उस पर थोड़ा समझता हूँ और उसी लेवल पर थोड़ा बोलता हूँ। तो आपसे स्पष्टीकरण ही चाहता हूँ कि इस पे क्या है सनातन। पहली बात तो ये जान लो कि सनातन धर्म का न हिंदुओं से कोई मतलब है और न ही मनुष्यों से कोई मतलब है। यानी अगर मनुष्य नहीं भी रहेंगे या नहीं थे तब भी सनातन धर्म था। ये मनुष्य का मोहताज नहीं है। मनुष्य अगर सारे समाप्त हो जाएंगे, जबकि ईसाई ख़त्म हो जाएंगे, अगर ईसाई मानने वाले ख़त्म हो गए तो ईसाई धर्म ख़त्म हो जाएगा, समझ रहे हो। और आदमी ख़त्म हो जाएंगे तो भी ईसाई धर्म ख़त्म हो जाएगा या इस्लाम। लेकिन सनातन को मतलब ही नहीं है आदमी के होने या न होने से। ये सनातन का मतलब होता है कि जो अस्तित्व, जो मनुष्य अस्तित्व, से भी कोई लेना देना, अस्तित्व जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा, जो सब था, सब है और सब रहेगा। तो आप लोग तो गलत टीचर की तरफ से आ गए। चलिए हम लोग सत्संग में ही चल रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। 2 मिनट में बात क्वेश्चन हो पिताजी गया, आए हम थे। लोग चलते हैं उधर। इधर से कीचड़ होगा, उधर से रास्ता। चलिए आप भजन में हम लोग चलेंगे। आप समय बुरी